हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 16 का नेक्स्ट वीडियो। तो जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियोस में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ के फार्मर्स को, इंडिया के फार्मर्स को एग्रीकल्चर में कौन कौन सी समस्याएं जो है, कौन कौन से प्रॉब्लम से जो है उनको गुजरना पड़ रहा है, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी। फिर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड की यूज़ से जो है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी डे बाय डे कम होते जा रही है। उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ा। अब हम लोग उसी में आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जो भी फार्मर जो कि क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, चाहे राइस हो, पैडी हो या कोई भी चीज़ हो, उसको जो है सेल करने के लिए किस तरीके के मार्केट की जो है व्यवस्था है, इसको हम लोग देखते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी को पता होगा कि सहकारी समितियां जो है चलती हैं। ठीक है, आपके घर में अगर कोई फार्मर होगा या आपके मम्मी पापा फार्मर होंगे तो अभी सीज़न जो है स्टार्ट हो गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो है हर साल क्या किया जाता है, नवंबर मंथ में, अभी लास्ट 2 साल से जो है क्या किया जाता है, 15 नवंबर से लेकर जो है क्या किया जाएगा, 31 जनवरी 2026 तक जो है क्या होगा, यहाँ पर जो है सारे हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के फार्मर्स से जो है यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, एमएसपी पर, मतलब मिनिमम सेलिंग प्राइस पर भी जो है क्या करेगी, धान की खरीदी जो है करते हैं, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं सोसाइटी। तो आपके गांव के आसपास भी कोई ना कोई ऐसी सोसाइटी होगी जहां पर आपके गांव के सारे किसान, आपके घर वाले जो है क्या करते होंगे, ले जाकर वहां जो है बेचते होंगे। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ जो है पढ़ने वाले हैं। चलिए, Farmers generally keep a part of the produce for themselves and sell the remaining part in the market. किसान क्या करते हैं, मतलब जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है क्रॉप, उसका कुछ हिस्सा जो है क्या करते हैं, अपने खुद के लिए जो है क्या करते हैं, रख लेते हैं, और बाकी सबको फिर क्या कर देते हैं, बेचते हैं। ठीक है, बट यूजुअली दे आर अनेबल टू गेट द बेस्ट वैल्यू फॉर देयर प्रोड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेयर ऑफ मिडिल मैन इन द मार्केट। लेकिन क्या होता है, कई बार जो है, या कई बार क्या मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जो भी उनके क्रॉप का जो एक्चुअल वैल्यू है या बेस्ट वैल्यू है, वो उनको जो है नहीं मिल पाता, क्योंकि बीच में क्या आ जाता है, मिडिल मैन आ जाता है, कुछ जिसको हम लोग सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, कोचिया या दलाल बोलते हैं। ठीक है, ये मिडिल मैन के आ जाने के कारण से क्या होता है कि ये मिडिल मैन क्या करते हैं, किसान से जो फूड ग्रेन होता है उसको सस्ते दामों में खरीदते हैं और फिर ऊपर बड़ी बड़ी कंपनियों में या फैक्ट्री में जाकर जो है क्या करते हैं, उसको ऊंचे दामों में बेचते हैं। जैसे अभी हमारे छत्तीसगढ़ में जब से सोसाइटी सिस्टम नहीं था तो उस समय क्या किया जाता था, धान को जो है कोचिया लोगों को बेचा जाता था, और ये कोचिया लोग क्या करते थे, या मिडिल मैन लोग क्या करते थे, 8 से 10 रुपए पर केजी के हिसाब से इसको खरीदते थे। और उस समय के जो मिलर्स जो होते थे, ठीक है, मिल में जहाँ चावल वगैरह का पिसाई किया जाता है, उनको ये लोग जो है 20 से 22 रुपए में क्या करते थे, बेचते थे। तो किसान को उसके प्रोड्यूस का एक्चुअल वैल्यू मिला क्या, नहीं मिला, उसको तो मुश्किल से 8 से 10 रुपए मिला। 6 महीने काम किया, मेहनत किया, और इसी मिडिल मैन को देखो कितना पैसा मिल गया, जितना किसान अकेला 6 महीना मेहनत करके कमा रहा है, उतना मिडिल मैन इसको खरीद के इससे बेच के कमा ले रहा है कि नहीं। तो ये जो मिडिल मैन है, ये बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करने से क्या करते हैं, रोकते हैं फार्मर्स को, उनके बीच का जो एक तरीके से बैरियर है। In order to resolve this problem, the government now fixes the minimum support price for different agricultural produce, and it is also making effort to strengthen the farmers market or mandis. तो इस प्रॉब्लम को जब सरकार ने देखा तो काफी समय बाद उसने स्टेप लिया, और वो स्टेप क्या था कि सरकार ने जो है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट स्पॉन्सर्ड हो, कोई भी हो, तो सेंटर स्पॉन्सर्ड और स्टेट स्पॉन्सर्ड दोनों मिलकर क्या करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है क्या करते हैं, जारी करते हैं, वो बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, देखो, मिनिमम मतलब वो सबसे मिनिमम प्राइस जिससे कम में कोई भी किसान अपना जो है प्रोड्यूस जो है नहीं बेचेगा, चाहे वो पैडी हो, चाहे वो आपका शुगर केन हो, चाहे आपके बहुत सारे हैं, ठीक है, चाहे राइस हो, तो उसको कहा जाता है एमएसपी। जैसे छत्तीसगढ़ में जो है अभी जो है सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, वो 1 क्विंटल जो है धान की खरीदी पर लगभग जो है 2200 रुपए जो है क्या करती है, देती है, या 2200 या 2300 रुपए मान सकते हैं, इसके आसपास रहता है, कई बार बदलते रहता है, 2340 हो जाता है, 2380 भी हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि 2200 से 2300 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट धान का एमएसपी देता है। मतलब यह है कि कोई भी किसान पूरे भारत में
जो कि राइस का प्रोडक्शन करता है, वो अपने धान को बेचने के लिए न्यूनतम उसको इतनी पेमेंट तो करनी पड़ेगी, चाहे वो मार्केट में बेचे चाहे गवर्नमेंट में बेचे। इसको कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इससे कम में जो है वो नहीं बेच सकता, ठीक है, क्योंकि ये इससे कम में कोई खरीद नहीं सकता। अगर एक दो लोग बेचते हैं उसको छोड़ देते हैं, बाकी किसान को इतना पैसा मिनिमम मिलेगा 2200 से 2300 रुपए। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में क्या करता है, जब इलेक्शन के समय था तो अभी जो रिसेंटली जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने कहा था कि हम लोग जो है क्या करेंगे, 3100 रुपए में, 3100 रुपए में क्या करेंगे, 3100 रुपीस में जो है हम लोग क्या करेंगे, एमएसपी प्रोवाइड करेंगे। और 1 एकड़ से पर क्विंटल, मतलब पर एकड़ से जो है क्या करेंगे, 21 क्विंटल जो है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन या परचेज जो है हम लोग करेंगे करके, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारे छत्तीसगढ़ में एमएसपी कितना चलता है अगर देखा जाए तो 3100, उसमें से 2300 के आसपास कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। और बाकी जो डिफरेंस है आपका 700 टू 800 रुपीस, इसको कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट अपने खजाने से जो है क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और सारे के सारे किसान जो रजिस्टर्ड हैं वो क्या करते हैं, मंडी या सोसाइटी में जाकर जो है अपने धान को जो है बेचते हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ का सिनेरियो है। ये डेफिनेटली आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर वाले जो है या आपके स्कूल के आसपास इस तरीके की मंडी होगी जहां पर किसान जो है क्या करते हैं, अपने धान वगैरह को बेचते हैं। तो मैंने छत्तीसगढ़ का एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आप लोग उसको रिलेट कर सकें, और रिलेट करके बहुत अच्छे से समझ सकें कि किस तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ में एमएसपी दिया जाता है, किस तरीके से धान की खरीदी जो है की जाती है। In these mandis, the farmers can sell their agriculture produce through open auction and don't have to pay middlemen। अच्छा, हमारे छत्तीसगढ़ में तो सोसाइटी वाला सिस्टम चलता है धान के लिए। बाकी जगह पर क्या होता है, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में ऐसे सोसाइटी नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, सरकार जो है मंडी बनाती है। और उस मंडी में क्या करता है, जो फार्मर है, चाहे अपना सब्जी हो, चावल हो, गेहूं हो, कुछ भी हो, उसको लेकर जाता है और फिर वहां पर उसके क्रॉप की क्या लगती है, बोली लगती है, ठीक है। और जो ज्यादा बोली लगाता है उसको किसान क्या करता है, अपना बेच देता है। तो इस तरीके से भी मिडिल मैन को क्या किया जा सकता है, खत्म जो है किया जा सकता है। इसके अलावा अभी जो है गवर्नमेंट जो है क्या करती है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट लॉन्च की है जिसमें छत्तीसगढ़ का रहने वाला जो फार्मर है वो आंध्र प्रदेश का या मेघालय का या मिजोरम के किसी भी क्या बोल सकते हैं फैक्ट्री के मालिक को जो है अपना प्रोडक्शन जो है क्या कर सकता है, अपना जो प्रोड्यूस है वो क्या कर सकता है, बेच सकता है, ठीक है। जिसको कहा जाता है NEM, ठीक है, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। इस तरीके से एक वेबसाइट है, ठीक है, जहां पर आप जाकर क्या कर सकते हैं, अपना देख सकते हैं कि गुजरात में जो है पैडी का प्राइस क्या चल रहा है, फूल गोभी का प्राइस क्या है, वहां आलू का प्राइस क्या है, प्याज का प्राइस क्या है, आप वहां पर देख सकते हैं। और वहां के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या वहां के जो ठेकेदार तो नहीं बोल सकते, जो बड़े बड़े फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट उनसे सेल भी जो है कर सकते हैं, ताकि मिडिल मैन को क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके। तो आज के इंटरनेट के फैसिलिटी का जो है लोगों को भी जो है उपयोग जो है करना चाहिए, ठीक है। The agricultural produce is auctioned in these government mandis after assessing the quality of the commodity. The auction rate of the agriculture commodities cannot at less than the minimum support price। ये जो गवर्नमेंट मंडीज होती हैं जहां पर जो है आपके क्रॉप के क्वालिटी को देखकर जो है क्या किया जाता है, ऑक्शन लगाया जाता है। और जैसे मान लो पैडी का जो है या राइस का मान लेते हैं, राइस का एमएसपी सपोज दैट गवर्नमेंट ने जो है 2400 रखा है, और आप इस गवर्नमेंट मंडी में इस गवर्नमेंट मंडी में जो है आप अपने राइस को ले जाकर क्या कर रहे हैं, वहां पर बेचने गए हैं। तो जो आपकी जो राइस की जो ऑक्शन लगेगी उसकी मिनिमम जो बोली होगी वो कितनी होगी, 2400 रुपए। इससे कम में आपको बेचना नहीं पड़ेगा, इससे ज्यादा ही आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में ये जो है ये ज्यादा उतना फेमस नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो है स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, सोसाइटी वाला सिस्टम लागू किया है, जहां पर जो रजिस्टर्ड फार्मर हैं अपने जमीन के एकड़ के हिसाब से जो है क्या कर सकते हैं, टोकन कटा कर जो है डायरेक्टली जो है अपने राइस को जो है बेच सकते हैं। लेकिन इसमें भी हमारे छत्तीसगढ़ में जो सोसाइटी जो बनी हुई है उसमें भी बहुत सारे जगह पर क्या है, चैलेंजेस हैं, ठीक है। सब जगह तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन बहुत सारे जगहों पर क्या होता है कि किसानों का भी वहां पर जो है एक तरीके से जो है आप हरेसमेंट होता है ऐसा समझ सकते हैं। कई बार किसान लोग जागरूक नहीं रहते हैं, या कई बार बहुत सारी चीजों के कारण से जो लोग होते हैं उनको लूटते हैं। जैसे जो
कम पढ़ा लिखा किसान है उसको बोलेंगे कि आपके धान की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसको हम नहीं खरीद सकते, अगर इसको पास करवाना है तो इतना पैसा देना पड़ेगा या इतना बड़ी धान को आपको छोड़ना पड़ेगा। कई बार टोकन के लिए पैसा ले लेते हैं, कई बार फिर नाप तोल करने के लिए पैसा लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे चैलेंजेस से अभी भी जो है छत्तीसगढ़ के फार्मर्स को जो है गुजरना पड़ता है। और गवर्नमेंट जो स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर होते हैं इसकी मॉनिटरिंग जो है लगातार करते रहते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ घटना होता है कि जहां पर आप बेचने जा रहे हैं और कोई ना कोई मिडिल मैन आ जाता है जो आपको बोलता है कि मैं आपके धान को भिजवा दूंगा, या कोई भी सोसाइटी का कोई भी कर्मचारी आपसे इस तरीके के कोई डिमांड करता है, तो आप सीधा कलेक्टर के पास जाकर जो है लिखित में आवेदन दे सकते हैं। ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के लिए जो है क्या सबसे प्रायोरिटी वाला जो है एक तरीके से कहा जा सकता है काम है। तो उस पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या जो कलेक्टर हैं वो क्या करेंगे, तुरंत जो है उस पर क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। तो अगर आपको इस तरीके का हरेसमेंट अगर फेस करना पड़ता है तो बिल्कुल जो है आप कलेक्टर के पास जाकर जो है बात कर सकते हैं। If the government had not organized these mandis, the farmer would have been forced to sell their produce in the open market at much lower prices, and the middlemen would have made all profit. अगर गवर्नमेंट ये सारे मंडीज को नहीं बनाती तो जो फार्मर्स हैं उनको अपने क्रॉप को क्या करना पड़ता, ओपन मार्केट में बेचना पड़ता। और फिर ओपन मार्केट क्या बोलते हैं, सॉरी, ओपन मार्केट में जो है कौन बैठा हुआ है, मिडिलमैन, जो कि क्या करेगा, किसान को शोषण करेगा। वो बोलेगा कि मैं तुम्हारे राइस को या तुम्हारे क्रॉप को इतना में खरीदूंगा, देना है तो दो वरना जाओ करके। तो किसान को मजबूरी में करना पड़ेगा। फिर वही मिडिलमैन क्या करेगा, उसको आगे तक कंपनी तक पहुंचाएगा या बड़े बड़े फैक्ट्रीज तक पहुंचाएगा, तो उससे ज्यादा प्रॉफिट वो अर्न करेगा। तो एमएसपी का जो है ये फायदा जो है होता है। The minimum support price means the minimum purchasing price of the different crops declared by the government। अब MSP का डेफिनेशन पूछेगा तो क्या होगा, आप ये लिख सकते हैं, the MSP means the minimum purchasing price of different crops declared by the government। अब देखो मैं यहां पर आपको बता देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्या करती है, हर साल जो है लगभग 23 टाइप के क्रॉप्स पर जो है वो एमएसपी जो है डिक्लेयर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कौन कौन से आते हैं आप उसमें देख सकते हैं। हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जो है 65 के आसपास अलग अलग क्रॉप्स को क्या करती है, एमएसपी पर जो है खरीदती है। ठीक है, तो उसमें से हमें बहुत सारा मेजर चीज जो पता होता है एमएसपी के बारे में, वो क्या रहता है, सिर्फ धान के बारे में हमको पता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो तेंदुपत्ता हो, चाहे महुआ हो, चाहे चार हो, तेंदू हो, कुछ भी हो, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको क्या करता है 65 मतलब क्रॉप्स हैं जिसको एमएसपी पर वो क्या करता है, परचेस करता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, 23 टाइप के क्रॉप्स को जो है क्या करता है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो है परचेस करता है। तो जिससे मिडिल मैन की जो प्रॉब्लम हो किसानों की क्या है, काफी हद तक जो है कम हो जाती है और उनको उनके क्रॉप्स के प्रोडक्शन का जो है एक्चुअल वैल्यू फिर भी तो नहीं मिल पाता, लेकिन काफी हद तक मिडिल मैन के हट जाने से जो है काफी उनको बेनिफिट जो है मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे सोसाइटी में भी बेचने को जाते हैं तो वहां पर के जो कर्मचारी हैं या बोल सकते हैं जो मिडिल मैन है, बाहरी लोग हैं, वहां पर आकर क्या करते हैं, फार्मर्स का जो है शोषण जो है वहां पर करते हैं, जो कि जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ क्रेडिट इन फार्मिंग। अब देखो, फार्मिंग करने के लिए आपको पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, तो उसी को यहां पर कहा जाता है, अगर हम लोग इकोनॉमिक्स के टर्म्स में अगर हम लोग बोलें तो उसको कहा जाता है क्रेडिट कहा जाता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू डू फार्मिंग अ फार्मर नीड्स टू बाय सीड्स, मैन्योर एंड हायर ट्रैक्टर फॉर टिल्टिंग, अरेंज द इरिगेशन एटसेट्रा। अब खेती करने के लिए जो है एक फार्मर को जो है पहले तो सीड्स परचेस करना पड़ेगा, फिर उसमें खाद डालना पड़ेगा, फिर एक ट्रैक्टर हायर करना पड़ेगा ताकि जो है क्या किया जा सके, जो फार्मर्स का जो लैंड उसकी टिलिंग की जा सके। ठीक है, उसके अलावा जो है अगर बारिश नहीं हो रही है तो उसके लिए उसको इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना पड़ेगा, और ये सब काम तो फोकट में नहीं होगा। फार्मर्स डू नॉट हैव सफिशिएंट मनी टू बाय ऑल दीज। और एक नॉर्मल अगर फार्मर के कहा जाए, अगर बड़े फार्मर की बात की जाए तो वो तो सब परचेस कर सकता है, लेकिन जो एक छोटा मीडियम साइज का जो फार्मर है उसके पास इतना सारा पैसा नहीं है कि वो अच्छे क्वालिटी का सीड्स भी खरीद सके, फर्टिलाइजर्स भी खरीद सके, ट्रैक्टर भी हायर कर सके, इरिगेशन फैसिलिटी भी लगा ले। ठीक है, सो दे हैव टू बोरो मनी और टेक अ लोन टू प्रिपेयर फॉर फार्मिंग। तो इसीलिए जो है मीडियम साइज के फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, उनको जो है मनी किसी से उधारी लेना पड़ता है या फिर लोन जो है लेना पड़ता है ताकि वो अपनी फार्मिंग को क्या कर सके, कंटिन्यू कर सके।
दिस लोन और बोरोइंग इज नोन एज क्रेडिट, और इसी लोन को या जो उधारी लिया जाता है बोरोइंग को क्या कहा जाता है? क्रेडिट कहा जाता है। दिस हैज टू बी रिटर्न आफ्टर द हार्वेस्ट, और इसको क्या करना पड़ता है? फसल की कटाई के बाद जो है इसको वापस जो है करना पड़ता है। ठीक है। इन इंडिया फार्मर्स गेट क्रेडिट इन टू वेज, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। अब इसके अंदर मैं नहीं जा रहा हूं, आपको सिंपल सा समझा देता हूं कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्या होता है और नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है क्या होता है। पहले हम लोग समझते हैं इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्या होता है। देखो, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जब किसी भी फार्मर को अगर पैसे की नीड है और वो पैसा अगर उसको गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो आपका कॉर्पोरेटिव सोसाइटी हो सकता है या फिर आपका बैंक हो सकता है, अगर उसको यहां से मिल रहा है तो इस टाइप के क्रेडिट को क्या कहा जाता है? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है कहा जाता है। जैसे आप सबने बहुत फेमस एक एग्जांपल सुना होगा, केसीसी, ठीक है, जिसको कहा जाता है किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है इसमें क्या किया जाता है? किसान को जो है हमारे छत्तीसगढ़ में एक तरीके से ये मान सकते हो आप, 0% इंटरेस्ट पर जो है क्या किया जाता है? पैसा जो है दिया जाता है। आपके फार्मिंग के साइज के हिसाब से एक लिमिट तय है कि 1 एकड़ में इतना पैसा मिलेगा करके, तो उस हिसाब से सबका केसीसी जो है बना रहता है, किसान क्रेडिट कार्ड। उससे जो है क्या कर सकता है किसान? फसल की शुरुआत में अपना पैसा निकाल सकता है जितना उसको नीड है, फिर जैसे उसका हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा तो क्या कर सकता है? वो अपने पैसे को जो है वापिस से जो है जमा कर सकता है। तो इससे फायदा क्या होता है? देखो, एक तो लोन उसको इजीली मिल जाता है, ठीक है, और जो इंटरेस्ट का जो रेट रहता है वो बहुत ही कम रहता है, ठीक है, जिससे वो क्या कर सकता है? सीड्स की परचेसिंग कर सकता है, फर्टिलाइजर की परचेसिंग कर सकता है। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में जो सोसाइटी है, जो अभी हमने पढ़ा सोसाइटी में जहां पर धान बेचते हैं, वहां से जो है कम दामों पर जो है गवर्नमेंट फर्टिलाइजर्स भी क्या करती है? सब्सिडी के साथ जो है प्रोवाइड करती है। अभी रिसेंटली इस साल जो है फर्टिलाइजर्स को लेकर काफी ज्यादा जो है शॉर्टेज का प्रॉब्लम हमें देखने को मिला। अदरवाइज जो है हर साल जो है इसी सोसाइटी के माध्यम से जो है क्या किया जाता है? सब्सिडी पर जो है फर्टिलाइजर्स वगैरह और सीड्स वगैरह जो है क्या किया जाता है? प्रोवाइड जो है किया जाता है। तो इस टाइप के क्रेडिट को क्या कहा जाता है? इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, यहां पर जो है एक और, ये तो अच्छी बात हो गई कि हमने अच्छी अच्छी बातें पढ़ ली कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में इंटरेस्ट कम रहता है, जल्दी मिल जाता है, सीड्स वगैरह परचेस कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह परचेस कर सकते हैं सब्सिडी में। लेकिन ये इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट होता है ये मीडियम और लार्ज फार्मर के लिए सही होता है, क्योंकि अगर आपको किसान क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको बहुत सारा पेपर वर्क जो है करना पड़ता है, और ये जो बहुत सारा जो काम करना पड़ता है ये जो है छोटे फार्मर्स के लिए सूटेबल जो है नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि उनके पास 1 एकड़, आधा एकड़, 1.5 एकड़ जमीन है, तो वो आदमी जो है कितना ज्यादा परेशान होगा। ठीक है, तो जो बड़े फार्मर्स है जिनके पास जो 5 मतलब बोल सकते हैं 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ है, तो उनके लिए ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो होता है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो कैसे करते हैं? तो वो जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है लेते हैं। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब क्या है कि किसान जो है अब बैंक वगैरह से जो है पैसा नहीं लेगा, तो वो कहां से लेगा? या तो किसी ट्रेडर के पास से लेगा, या बड़े फार्मर के पास से लेगा, या मनी लेंडर के पास से लेगा, या अपने दोस्त से लेगा, या अपने रिलेटिव से लेगा। तो जब बैंक से ना लेकर इन सारे लोगों से लेगा तो ये सारे लोग पुण्य का काम करने के लिए तो नहीं बैठे हुए हैं, ये तो सब बेनिफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए बैठे हैं। तो जब कोई फार्मर इन लोगों से जो है क्या करता है? पैसा लेता है, तो इसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो क्या होगा? बहुत ज्यादा हाई होगा। और यहाँ पर कोई पेपर वर्क की जरूरत जो है नहीं पड़ती है। यहाँ पर जो है मतलब बोल सकते हैं ओरली डिस्कशन होता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना रुपए इंटरेस्ट है, 1 साल बाद में आपको दे दूंगा करके। यहाँ पर पेपर वर्क रहता है, यहाँ पर कोई भी पेपर वर्क जो है नहीं रहता है। तो जब कोई फार्मर इस तरीके का लोन लेता है तो उसको क्या कहा जाता है? नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है कहा जाता है। और ये मैक्सिमम जो लिया जाता है छोटे फार्मर्स के द्वारा लिया जाता है। 2012 का एक डेटा हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक पाई चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट है वो इतने सारे हैं। ठीक है, ये जो आपको पूरा दिख रहा है ना, ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, और ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है। तो लगभग लगभग 61% जो फार्मर्स हैं वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लेते हैं, और जो 30% आसपास जो फार्मर हैं वो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है लेते हैं। बेसिकली इसमें छोटे छोटे फार्मर्स जो है आते हैं।
ठीक है। तो ये हमारे इंडिया और हमारे छत्तीसगढ़ की जो है क्या है कंडीशन है फार्मर्स की, किस तरीके से वो अपने पैसे का अरेंजमेंट करते हैं और अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचते हैं। ये सारी चीजें हमने अच्छे से जो है डिस्कशन जो है कर ली है। अगर फिर भी कोई चीज आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अगले वीडियो में जो है उसको डेफिनेटली कवर करूंगा और आपको जो है समझा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए।